हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक हैं। देखिए, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो आज हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखिए, अब तक हमने जनरली कुछ इस तरीके का हार्ट स्टडी किया। हम जहाँ कहीं भी देखते हैं तो लोग इस तरीके का हार्ट बना देते हैं, लेकिन हमें ये वाला हार्ट नहीं बनाना है। हमें एग्जैक्टली हार्ट से जितनी भी ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं हमें वो भी शो करनी है, किस तरीके से कनेक्टेड होती हैं वो भी शो करनी है। ये हमारा हाइपोथेटिकल हार्ट होता है। हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ना तो यहाँ पर कोई कंपार्टमेंट दिखाए जाते हैं, ना ही कोई ट्यूब्स दिखाई जाती हैं कि कौन सी ट्यूब आती है कौन सी जाती है, कुछ भी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। लेकिन हम इसकी जो बाउंड्री है उसको जरूर उठाएंगे, क्योंकि उसी के जैसी कुछ बाउंड्री हमारे रियल हार्ट की भी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल को रेडी रखिए। देखिए, सबसे पहले हम हार्ट को हल्का सा टेढ़ा बनाते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं बेटा। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, जिनमें से 2 हमारे एट्रियम होते हैं एंड 2 हमारे वेंट्रिकल होते हैं। जो वेंट्रिकल्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं एंड जो एट्रियम है वो हमारे स्मॉल साइज के होते हैं। वो तो जब हम लेबलिंग करेंगे ना, तो एक एक पार्ट को लेबल करेंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आप ये बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इनके बीच में आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस तरीके से, ऐसे, जहां पर हमें गैप रखना जरूरी है, इस तरीके से। ये जो हम गैप रख रहे हैं ना, ये इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हम ये दिखा रहे हैं कि जो ये वाली वॉल होती है ये थिक होती है, ठीक है। यहां पर जो मसल्स हैं वो काफी थिक मसल्स होती हैं इस रीजन में, ओके। अब हमको क्या करना है, यहां इस पॉइंट को देखिए, यहां पर आप ऐसे करें, एक ट्यूब बना दी है हमने। चलो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं किसी भी ट्यूब का जो आगे वाला हिस्सा है वो ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब है कि वो ट्यूब उसके अंदर जो सा भी फ्लूइड है वो अंदर की साइड लेकर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी ट्यूब का जो फेस है वो मैं बाहर की साइड ऐसे बनाता हूं, दैट मीन्स इस ट्यूब के अंदर जो कोई भी फ्लूइड होगा वो उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर की तरफ जाएगा। तो अब देखिए, मैं इस ट्यूब, ये वाली ट्यूब जो है, इसका जो फेस है वो मैं अंदर की तरफ बना रहा हूं। दैट मीन्स इसके अंदर जो कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो हमारा हार्ट के अंदर एंट्री लेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक यहां पर बना दी, एक आपको ऊपर की तरफ, इस तरह, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए, अब कुछ इस तरीके से बनाइए आप लोग। बिल्कुल स्लोली बनाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, जैसे मैं बना रहा हूं। आप सीख भी जाएंगे एंड आपके हार्ट में कभी भी गलती नहीं होगी। जल्दबाजी डायग्राम्स में बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड हमेशा स्टेशनरी अपने पास रखिए। इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल, ये सभी चीजें बायोलॉजी स्टडी करते टाइम आपके पास हमेशा मौजूद होनी चाहिए, राइट। चलिए, यहां तक बन गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसे।
ये हम अभी ट्यूब्स की सप्लाई बना रहे हैं हार्ट की। एंड अभी आप इस चीज को, आपको सॉलिड लाइन नहीं बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं बनानी है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि आप ऐसे, मतलब बिल्कुल सॉलिड शेप, ये ऐसे इस करके दिखा दो। सॉलिड लाइंस आपको कभी भी नहीं बनानी, ठीक है। हल्की सी कर्व बनाइए, अपने डायग्राम्स हमेशा फ्री हैंड बनाइए, अच्छी सी शेप आएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद देखिए यहां पर ऐसे एरो लगाकर आप यहां पर लिख दीजिए लंग्स, एंड फिर ऐसे एरो लगा दीजिए। उसके बाद आपको ऐसे ट्यूब बनानी है, इस तरीके से बनाइए साथ साथ बिल्कुल। इस तरीके से, एंड इसको आप ऐसे, यहां तक हो गया सभी का, हो गया ना। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहां से इसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, एंड यहां से एक ट्यूब आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं इसकी ये वाली आउटलाइन अभी बना रहा हूं। देखो यहां पे आपको इंटरसेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको यहां से डायरेक्ट निकाल दीजिए, इस पॉइंट से आपको डायरेक्ट निकाल दीजिए। एक साइड निकल गई, अब यहां से देखिए, तो आप इसको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, एंड जो ये लाइन यहाँ पर बच गई है इसको आपको डार्क करना, इस हिस्से, ये जो बीच वाली लाइन हमने स्टार्टिंग में ही बना दी थी ना, इसको हमें डार्क करना। आप इसको पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं ताकि हमें अलग से रिप्रेजेंट हो जाए। ये पूरा हिस्सा जो हमने ऐसे शेड किया था, इसको आप अपनी पेंसिल से शेड करके अलग से डार्क बनाकर भी दिखा सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाली लाइन जो है, ये सिंगल ट्यूब अब यहां से निकलेगी, एंड अब इसको आप इस तरीके से 3 से 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे, इस तरीके से। एंड आप इसको थोड़े और थिक भी बना सकते हैं, इसका जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, एंड ये आपकी इस तरीके से है। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं अपने हार्ट को। एक सेकंड, ये है आपका इस तरीके, क्योंकि ये तो ट्यूब है यहाँ पर, राइट। एंड इसको आप हल्का था साइज इसका बढ़ा दीजिए, इसके कंपैरिजन में ये हल्का सा छोटा दिख रहा है ना, तो इसको कुछ इस तरीके। एंड दिस इज योर ह्यूमन हार्ट। ये आपका हार्ट का डायग्राम कंप्लीट हो गया। जब हम बुक्स में हार्ट के डायग्राम को देखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन सी ट्यूब कहाँ से बनानी है, कैसे वो बन रखी है, कौन सी ट्यूब किस चीज से कनेक्टेड है। अब देखिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे आपका हार्ट का डायग्राम कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे लेबलिंग। ये है ह्यूमन हार्ट, अब हम इसकी लेबलिंग करने वाले हैं।
वापस से देखिए ये हल्का सा ज़्यादा कंजस्टेड सा लग रहा है ना, तो आप इस ट्यूब को और भी ज़्यादा वाइड कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल जैसे फिंगर्स होती हैं वैसा लग रहा है, दिक्कत कोई नहीं है, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। ओके, अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको लेबलिंग भी बताऊंगा, साथ साथ में उस ट्यूब का फंक्शन भी बताऊंगा। अभी एक काम और करना है आपको, जो ये हमारी आउटर लेयर होगी इसके अराउंड एक और पतली सी लेयर आपको बनानी है। जिस तरीके से हमने लंग्स में प्लूरा बनाई थी, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लंग्स को हम प्लूरा बोलते हैं, उसी तरीके से हमारे पास हार्ट की भी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। इस तरीके से आपको ट्यूब्स को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए। एंड इसी के साथ आपका हार्ट का डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम अपनी लेबलिंग स्टार्ट करेंगे। देखो, ये जो दो कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे एट्रियम होते हैं, एंड जो ये बड़े कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। जो एट्रियम है उनको ओरिकल भी बोला जाता है। अब जो पोजीशन है हार्ट की, मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है, लेकिन जो डायग्राम बनाए जाते हैं वो आपके एनाटॉमिकल पोजीशन में बनाए जाते हैं। एंड एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब होता है इस तरीके से। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड, तो लेबलिंग आपको इस पोजीशन के हिसाब से करनी होती है। दैट मींस इस साइड वाले कंपार्टमेंट्स आपके राइट साइड वाले कंपार्टमेंट है एंड ये वाले आपके लेफ्ट साइड वाले कंपार्टमेंट। सो ये हमारा है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल एंड ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहली लेबलिंग आप इस तरीके से करिए। उसके बाद हमने ये दो ट्यूब बनाई हैं, एक ये है एक ये है। जो ये वाली ट्यूब है जो नीचे की साइड है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा का काम होता है हमारे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लेकर आना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है जिस ब्लड के अंदर CO2 डिसॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो, उस ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। उसके बाद देखिए ये है हमारी सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा, अब क्योंकि इंफीरियर वेना केवा जो है वो लोअर बॉडी पोर्शन से ब्लड को लेकर आती है, सुपीरियर वेना केवा हमारे अपर बॉडी पोर्शन से ब्लड को लेकर आती है। किसके पास? हार्ट के पास। एंड हार्ट के कौन से हिस्से के पास? राइट एट्रियम के पास। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर हमारी प्रेजेंट होती है वोल्व। क्या होती है? वोल्व। तो पहली वोल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वोल्व। ट्राइकस्पिड वोल्व। ये वोल्व का जो मतलब है, इनका मतलब का मतलब यहां पर है कि फंक्शन जो ये करती हैं, तो कोई भी वोल्व हो, जैसे ये भी वोल्व है, ये भी एंड ये चारों ही वोल्व्स हैं। इनका मेन फंक्शन होता है एक तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन रखना, कि ब्लड एक बार नीचे आ गया तो वो वापस से ऊपर की तरफ ना जाए। एंड सेकंड काम क्या होता है? टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड, मींस ये एक तरीके से दरवाजे का काम करते हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर पाता है। तो देखिए ये ट्राइकस्पिड वोल्व है एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। उसके बाद देखिए राइट वेंट्रिकल से ये वाली ट्यूब, ये वाली जहां पर मैंने अभी एरो लगा है, ये वाली ट्यूब ब्लड कहां पर लेकर जाती है? लंग्स के पास लेकर जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। हमारे लंग्स जो हैं वो मेन साइट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, तो
तो क्या है, अभी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोल्व है, यही ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगी एंड हमारी लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है जो हम ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो अब हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया था उसमें अब ऑक्सीजन मिल गई है, तो वो अब कैसा ब्लड हो जाएगा, वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। एंड ये वाली ट्यूब आपकी यहां से देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एंड लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड को हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। अब ये ट्यूब्स है क्या, ये मैंने इसी एक ट्यूब के ये पार्ट्स बना रखे हैं, ये वाले, ये कनेक्ट होंगे सारे के सारे लंग्स से ही, ठीक है। ये हमारी ट्यूब होती है पल्मोनरी आर्टरी। जब हमने आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस किया था तब हमने एक पॉइंट क्या स्टडी करा था, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। याद आया ना, तो यही पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। किस चीज के लिए, फॉर प्योरिफिकेशन, ओके। एंड ये वाली जो ट्यूब है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आती है हमारे हार्ट के पास, तो इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। तो वेन में भी हमने यही पॉइंट करा था, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सारी वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट के पास, ठीक है। अब देखिए इस ट्यूब ने क्या करा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट पार्ट को दे दिया। अब ये वाली वॉल प्रेजेंट है, लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल, एंड इस वॉल को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। यहां से ये वाली जो ट्यूब हमने बनाई है, अब देखिए ये वाला एरो बता रहा हूं, ये वाला जिसके हमने ये अलग अलग स्मॉल ट्यूब्यूल्स बनाए थे, इस ट्यूब को हम बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं, अयोटा, जिसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाना, ठीक है। अभी हम वापस से ये पूरा रास्ता देखेंगे, अभी तो सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं हम। अब देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, देखो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, हमारे हार्ट की मसल्स कौन सी होती हैं, कार्डियक मसल्स होती है ना, तो पेरिकार्डियम हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद जो ये आपकी ये वाली लाइन दिख रही है आपको, जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को क्या करती है, सेपरेट करती है, दिस इज सेप्टम। क्या है, सेप्टम। उसके बाद एक हल्की सी लेबलिंग रह गई आपकी, दैट इज ये वाली वॉल जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में है, एंड इन वाली वॉल्स को बोला जाता है मिट्रल वॉल्स। क्या बोला जाता है, मिट्रल वॉल्स, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट डायग्राम, ठीक है। सभी का बन गया, अच्छा बना होगा ना। आपको क्या करना है, अब ये डायग्राम आपने बना लिया है, सीख लिया है। अगर आप अभी भी बीच में कहीं पर रह गए हैं तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट कीजिए एंड दोबारा से डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपका एक बारी में ही बहुत अच्छा डायग्राम बना है तो आपको एक बार डायग्राम और बनाकर जरूर देखना है, ठीक है। अब हम एक बार ये देखते हैं कि ब्लड का रास्ता कहां से कहां तक है, ठीक है। प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में क्या हुआ है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा जो है वो हमारा इम्प्योर ब्लड लेकर आती है। इम्प्योर ब्लड का मतलब समझ गए ना, जिसके अंदर CO2 प्रेजेंट है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो, एंड CO2 प्रेजेंट होता है,
वो ब्लड हमारा फिर एंट्री करता है आपके राइट ओरिकल में, ठीक है। राइट ओरिकल में से वही ब्लड आपका कहां पर जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर लेकर जाती है, लंग्स के पास लेकर जाती है फॉर प्योरिफिकेशन। तो लंग्स के पास जाकर वही ब्लड अब कैसा बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर ब्लड बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि जो CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट थी वो हमारी डिफ्यूज होकर लंग्स के अंदर एंट्री करती है और फिर बॉडी से बाहर आ जाती है थ्रू एक्सहेलेशन, ठीक है। एंड जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की थी वही ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर हमारे ब्लड के अंदर एंट्री ले लेती है। तो अब हमारा ब्लड जो है उसको हम प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। एंड जो पल्मोनरी वेन है वो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है एंड कहां पर लेकर आती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा जो प्योर ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो अयोटा है, हमारी मेन वेसल अयोटा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हार्ट से कहां पर लेकर जाएगी, डिफरेंट ऑर्गन्स के पास लेकर जाएगी, डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स, क्योंकि ब्लड का फ्लो होना जरूरी है, ठीक है। एंड ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब जब हार्ट, ये जो अयोटा है वो इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चली गई, तो जो वेना केवा है वो उन्हीं ऑर्गन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालती है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा ना, स्पेस तो उतना ही ऑर्गन्स के पास। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है, तभी तो हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली 24/7 हार्ट बीट करता है ना, रिदम मेंटेन रखता है, ब्लड हमेशा फ्लो होता रहता है। यहां से हमें एक और चीज पता चल रही है कि जो हमारा हार्ट है उसकी राइट साइड पे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। एंड जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। देखिए जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड का मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड जो हमारी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, उनके अंदर बेटा हमारा क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो होता है। उसके बाद एक और चीज देखिए, जो आपका सेम ब्लड है, जो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में राइट साइड में आया था, वही ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में लेफ्ट साइड में आता है। तो एक ही टाइप का ब्लड आपका हार्ट में दो बार एंट्री लेता है। दो बार एंट्री कैसे ले रहा है, एक बार तो वो वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ले रहा है, एंड एक बार वो किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू आपकी लेफ्ट साइड में एंट्री ले रहा है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन, बिकॉज सेम ब्लड फ्लोज इनसाइड द हार्ट ट्वाइस। फर्स्ट टाइम कहां पर जाता है, इम्प्योर फॉर्म में राइट साइड में जाता है, एंड सेकेंड टाइम प्योर फॉर्म में हमारा लेफ्ट साइड में आता है। ब्लड वही है, ठीक है। इसीलिए हमारे अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आई होप आपको समझ आया है ये, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। अगर इसमें बनाते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर जो ये आपके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स या लेबलिंग जो है, अगर इन ट्यूब्स में आपको कोई डाउट आई हो, ऑर्गन तो आपका हार्ट ही है, ये ऑर्गन नहीं है, ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो इस चीज में अगर आपको कोई डाउट आई हो, लेबलिंग समझना आई हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसको आपको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है, भूलना नहीं है। एंड डायग्राम्स को हमेशा पेंसिल से बनाना, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।